आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में किसान खाद और बीज के लिए परेशान हैं। बढ़ते बिजली बिल और अघोषित कटौती ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी है। रेत माफियाओं के सामने सरकार बेबस नजर आ रही है और कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल अब सियासी तूफान का रूप लेने लगे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर धमतरी में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई और सरकार पर जमकर आरोपों की बौछार की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए धमतरी से हमारे संवाददाता दुर्गेश कुमार साहू की ये रिपोर्ट। धमतरी की सड़कों पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, हाथों में झंडे, जुबान पर सरकार विरोधी नारे और कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ता कार्यकर्ताओं का हुजूम। बुधवार को धमतरी में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिले भर से पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट घेराव कर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि खरीफ सीजन के बीच किसान खाद और बीज के लिए भटकने को मजबूर हैं। सहकारी समितियों और सोसाइटियों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं है, जिससे खेती की तैयारियों पर असर पड़ रहा है। इधर बढ़ते बिजली बिल और अघोषित कटौती ने भी लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार किसानों और आम जनता की मूलभूत समस्याओं को हल करने में विफल रही है। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर सीधे निशाना साधा। बैज ने आरोप लगाया कि पिछले 2.5 वर्षों में कई बार बिजली दरों में बढ़ोतरी कर सरकार ने किसानों और आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ किसान खरीफ सीजन की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें खाद की कमी, महंगे बिजली बिल और बढ़ती कटौती जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बैज का दावा है कि सरकार किसानों के हितों की बात तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसान लगातार परेशान है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सरकार ने जल्द समस्याओं का समाधान नहीं किया तो कांग्रेस का आंदोलन और उग्र होगा तथा सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रहेगा। बिजली बिल जो इस सरकार ने 2.5 साल में लगातार 5वीं बार बिजली का दाम बढ़ा दिया और सिर्फ बिजली का दाम घरेलू उपभोक्ता और गैर घरेलू और उसका किसानों के लिए भी महंगी बिजली मिलना 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। एक तरफ पूरे देश महंगाई की मार से झेल रही है, दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार दावा करने वाली छत्तीसगढ़ में भी बिजली का रेट बढ़ाकर महंगाई को आम जनता को थोपने का काम किया है। उसके खिलाफ में कांग्रेस 3 स्टेज में प्रदर्शन कर रही है। एक तो पहला, आज सभी जिला मुख्यालय चाहे बिजली ऑफिस हो या फिर कलेक्टर ऑफिस हो, उसका घेराव होगा। 18 तारीख को पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर हम जनता को बताएंगे कि इन सरकार ने बिजली महंगा कर दिया। तीसरा, हम जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में हमारा जब प्रशिक्षण शिविर खत्म होगा उसके बाद हम हर घर में हम जाएंगे और वहां के लोगों से मिलेंगे, आम जनता से मिलेंगे, फॉर्म भराएंगे कि बिजली की बिल वापस लो और स्मार्ट मीटर को हटाओ। इस 3 प्रोग्राम को लेकर हम लगभग महीने दिन का शेड्यूल हम तय कर रहे हैं और बढ़ी हुई बिजली बिल खिलाफ में हम आम जनता तक जा रहे हैं, जिसके तहत आज जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज धमतरी में कलेक्ट्रेट घेराव का आयोजन रखा गया, जो यहाँ शामिल होने आए हैं। सिर्फ खाद और बिजली ही नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और अवैध खनन के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बैज ने कोरिया जिले में रेत खदान से जुड़े विवाद और मंत्री और उनके भाई को जिंदा जलाए जाने की घटना का उल्लेख करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। बैज ने कहा कि प्रदेश में रेत माफियाओं का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और कई जिलों में खनिज संसाधनों को लेकर हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, ये प्रदेश का दुखद घटना है। ये घटना पहली बार नहीं हुआ है प्रदेश में। प्रदेश में रेत खनन को लेकर गैंगवार चल रहा है। सत्ता के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे के खून के प्यासा बन चुके हैं। कोरिया में एक गाड़ी में, बंद गाड़ी में जिंदा जला देना, दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता। उसके बाद आप देखेंगे जांजगीर चांपा में वह घर में घुसकर गोली मारी गई। आप देखेंगे राजनांदगांव में
वहां गोली चली है। आपकी धमतरी में पत्रकार पर हमला और उसके बाद यहां चाकू मारा गया। इस तरह से पिछले 2-2.5 सालों में लगातार रेत अवैध उत्खनन को लेकर, तस्करी को लेकर माफिया राज, गुंडा राज हावी है इस सरकार में और सत्ता के संरक्षण में चल रहा है। और निश्चित रूप से ये अमर नगरी चौपट राजा की सरकार है। आवास योजना को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि सरकार योजनाओं का प्रचार ज्यादा कर रही है, जबकि वास्तविक लाभ जरूरतमंद लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि कई पात्र परिवार अब भी आवास की प्रतीक्षा कर रहे हैं और योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें लगातार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बैज ने दावा किया कि सरकार झूठी वाहवाही बता रही है। अब तो ये सूरजपुर का मामला नहीं, पूरे प्रदेश में चल रहा है। उप मुख्यमंत्री लिखते हैं चिट्ठी, इतने आवास बनाए। ये मुख्यमंत्री को क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं है प्रदेश में कितना आवास स्वीकृति हुए, कितने आवास बना? मतलब क्या दोनों के बीच में तालमेल नहीं है? इसलिए कहीं ना कहीं ये झूठा चिट्ठी लिखकर, झूठे आंकड़े पेश कर, आज भी फर्स्ट किस्त मिलने के बाद हितग्राही सेकंड किस्त मिल नहीं पाया, घर बना नहीं पाए, लेकिन सरकार झूठी वाहवाही लूट रही है। धमतरी में हुआ यह प्रदर्शन केवल एक जिला स्तरीय आंदोलन नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे आने वाले समय की राजनीतिक रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस लगातार किसानों, बिजली, कानून व्यवस्था और खनन जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा सरकार इन आरोपों को पहले भी खारिज करती रही है और विकास कार्यों को अपनी प्राथमिकता बताती रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के इस आक्रामक तेवर का राजनीतिक असर कितना पड़ता है और सरकार विपक्ष के इन आरोपों का क्या जवाब देती है। खाद और बीज की कमी से लेकर बिजली बिल, कानून व्यवस्था, रेत खनन और आवास योजना तक धमतरी में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ कई मोर्चे एक साथ खोल दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन ने साफ संकेत दे दिया है कि विपक्ष अब जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर आक्रामक रणनीति अपनाने के मूड में है। अब नजर इस बात पर होगी कि सरकार इन आरोपों का क्या जवाब देती है और जिन मुद्दों को लेकर सड़क पर सियासत गरमाई है, उनका समाधान आखिर कब तक होता है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।